लियो वालों के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा? वैसे ही अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो सन का साल 2026 को कहा जा रहा है और सन की एनर्जी ही लियो में है, तो क्या कुछ होगा 2026 में? लियो राशि में ही केतु जो है, इससे ये साल शुरू होगा। अब लियो वालों के लिए एक पेच है 2026 में कि शनि का ढैया चल रहा है और पूरा साल शनि जो है ये इनकी राशि से अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो लियो वालों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी रेजिस्टेंस से होगी। साल की शुरुआत में चंद्र ग्रहण भी आएगा, सूर्य ग्रहण भी आएगा, बुध भी वक्री होंगे, शुक्र भी वक्री होंगे। हर तरह की जो प्लेनेटरी टर्बुलेंस है ना, ये लियो वालों को पहले 5 महीने में मिल जाएगी। हर तरह की मार पड़ रही है ना? हाँ, हर तरह की मार पड़ रही है। तो उसकी वजह से इनको काम कारोबार में कोई अचानक से ऐसी चीज हो जाए जिसके लिए ये तैयार नहीं थे। कुछ ऐसी गलतफहमियां बन सकती हैं जिसकी वजह से इनको लगेगा कि थोड़ा सा संघर्ष बढ़ रहा है। हालांकि इस समय में बृहस्पति जो मिथुन में चल रहे हैं ये इनके इनकम को स्टेबल ही रखेंगे। कहीं पे भी सैलरी का डिप होना या इनकम का लो जाना नहीं होगा, लेकिन मेंटली ये लगातार किसी ना किसी तरह की दिक्कत से जूझते रहेंगे और इवॉल्व होते रहेंगे। लेकिन इवन ढैया चल भी रहा है, इनके लिए जून से लेके 31 अक्टूबर तक का समय बड़ा ब्लिसफुल है, जब बृहस्पति इनके 12वें भाव में जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति जितनी भी गलतफहमियां कलेश बन रहे थे ना, उनको बड़ी आसानी से सॉर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और इस समय में लियो वालों के लिए कोई नया काम शुरू करना, किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाना या अपनी इनकम में कुछ ना कुछ ऐसा नया प्रोफाइल ऐड कर लेना बहुत अच्छे से दिखेगा। फिर साल के जो अंतिम 2 महीने हैं, जब बृहस्पति इनकी राशि से जाएंगे और केतु जो हैं ये एक राशि पीछे चले जाएंगे, ये बड़ा जबरदस्त सीन रहेगा। इस समय में लियो वाले कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करेंगे। अब तक इनका शनि का ढैया अब अपने जाने की तरफ बढ़ चुका है। बिल्कुल। और पुरानी जितने भी जख्म इस ढैया ने दिए थे ना, वो हील होने शुरू हो चुके हैं। कुछ नया सीखना, बिल्कुल कंपटीटर्स पे विजय पाना और अपनी लाइफ को 3 स्टेप ऊपर ले जाना, ये साल के अंतिम 2 महीनों में लियो वालों को बड़े आराम से दिखेगा। हेल्थ के मामले में थोड़ी सी दिक्कत है, हेयर फॉल की समस्या, गर्दन से ऊपर ईएनटी के रोगों की समस्या इस समय में इनको दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल ये साल जो है पैटर्न इसी तरह का इनके लिए रहने वाला है। तो सर बेस्ट रेमेडी अगर हम इनके लिए बताएं तो क्या होगी? लियो वालों के लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है कि इनके लोकल एरिया में अगर कोई भैरव मंदिर है तो हर शनिवार को भैरव मंदिर जरूर जाएं। रोजाना काल भैरव अष्टक का पाठ जो है उसका श्रवण करें, सुने, और विशेष तौर पे अमावस वाले दिन शिव मंदिर में शाम को जाएं, आटे का एक दिया बनाएं गाय के घी का, और ये शिवलिंग के आगे जला के आएं और अपने पितरों की शांति की भी प्रार्थना करके आएं। केवल इतना भर जो उपाय है ये 2026 को लियो वालों के लिए कुशन देगा, प्रोटेक्शन देगा और पूरा साल इनके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन बीतेगा। सर यहाँ से जैसे आपने काल भैरव की बात की, एक मैं बात पूछना चाहूंगी। ऐसा कहते हैं ना कि हम जिस भी देवी देवता की उपासना करते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्वालिटीज आ जाती हैं। अब काल भैरव थोड़ा उग्र स्वरूप है, तो आपको नहीं लगता कि इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी उग्र हो जाएगी? मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे कि इनको वो रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन मिलेगी। काल भैरव कौन है? प्रोटेक्टर है, नेगेटिविटी। यस। और इस समय में जो ग्रह गोचर चल रहे हैं ना, इनकी राशि से केतु, सप्तम में राहु, अष्टम में शनि और एक्सेलरेटेड स्पीड पे गुरु, इनको असल में प्रोटेक्शन चाहिए। और वो प्रोटेक्शन जो है भगवान काल भैरव से बेहतर इस समय में इनको कोई नहीं दे पाएगा। एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, ये सभी के लिए है कि जब भी शनि विपरीत होंगे ना, शनि महाराज का पूजन करिए, हनुमान जी का पूजन करिए, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए वहां पे भगवान काल भैरव ही होंगे। ओके, वेरी ब्यूटीफुली सर। सर इसे हम वर्गो की बात करते हैं। वर्गो के लिए 2026 क्या कुछ लेकर आएगा? कन्या राशि यानी वर्गो राशि वालों के लिए 2026 जो है ये एक पूरी तरह से अपलिफ्टमेंट का साल है। 12 राशियों में अगर कोई राशि बहुत ज्यादा बेनिफिट लेगी ना, एक मुख्य राशि वर्गो राशि है। ऐसा क्यों? जी हाँ, साल की शुरुआत में देखिए, साल की शुरुआत में जो पहला ग्रहण है वो पहले तो लगेगा कुंभ राशि में, फिर लगेगा सिंह राशि में। सिंह राशि वाले तो वैसे भी शनि के ढैया से निकल रहे थे, लेकिन जो कन्या राशि है ना, ये इनके लिए पुराने खर्चों को खत्म करने वाला साल रहेगा। जितनी कन्या वालों के लिए धन की बरकत की कमी चल रही थी, जितने लोगों का वैर विरोध चल रहा था, 2026 में एकदम से फरवरी महीने के बाद ही डाइल्यूट होता हुआ इनको दिखाई देगा। कन्या राशि वालों की प्रायोरिटीज इस साल में चेंज होंगी। ये बिल्कुल प्रोडक्टिविटी वाली प्रायोरिटीज को लेके आएंगे। कन्या राशि वाले एकदम से, जिसको वर्कोहोलिक बोला जाता है,
इस तरह के मोड में चले जाएंगे। इन्हें तो वैसे ही वर्कहॉलिक और हाँ, परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, तो हाँ, और इनकी एनर्जी। अब कन्या राशि की ना एक बहुत बड़ी परेशानी है परफेक्शनिस्ट बिहेवियर, कि जब तक ये काम को परफेक्ट नहीं कर लेते तब तक ये काम को पूरी तरह से ओके नहीं कहते। बस इस साल में इनको ये परफेक्शनिस्ट बिहेवियर छोड़ना होगा, जितना हो सके काम को लोगों को बांटना होगा, डेलीगेट करना होगा, यानी लोगों को काम देके समय को खरीदना होगा, जितना अपने लिए ये अच्छा समय उपलब्ध करवाएंगे। 2026 इनके लिए बहुत ही नई और गुड न्यूज लेके आ रहा है। स्पेशली इनके लिए अपने संतान के संबंध में कुछ बड़ी गुड न्यूज आएगी। और जो वो कन्या राशि वाले जो विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी 2026 सुपर गुड है। और स्पेशली वो कन्या राशि वाले जो सर्विस इंडस्ट्री में है, हीलिंग इंडस्ट्री में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, उनके लिए ये साल जो है एक ब्रांड इमेज बनने का साल रहेगा। स्पेशली इस साल में जब गुरु इसमें जाएंगे सिंह राशि में, यानी 1 नवंबर को या 31 अक्टूबर को इसके मिडनाइट में जाएंगे, उसके बाद इनके लिए अपने ब्रांड को दोबारा से चमकाने का समय आएगा। विशेष तौर पे इसमें एक चीज याद रखनी है, 11 दिसंबर के करीब, मैं अगर डेट में गलत नहीं हो रहा हूं, तो ये बृहस्पति सिंह में वक्री भी होंगे। तो ये साल जब जाते जाते इनको कुछ ऐसा क्लू पकड़ा के जाएगा कि जिससे इवन इनके 2027 के भी गोल्डन बनने की नींव बनेगी। वाह। तो सर मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं, इनके लिए जाते जाते ये साल बहुत कुछ लेकर जाने वाला है। इनके लिए शुरू से ही ये साल है। शुरुआत में इनका बिहेवियर, पर्सनैलिटी चेंज होगी, मध्य में इनको काम की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और साल के अंत में वो अपॉर्चुनिटीज और बिहेवियर का जो पैटर्न चेंज हुआ था वो इनको रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। सिर्फ इनको सतर्क रहना है, इनको वो कहते हैं ना स्क्रीन टाइम में अपना समय नहीं बिताना है, इनको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना कर लो, बाकी समय इनकी केयर खुद ही कर लेगा। हाँ सर, इनके लिए जाते जाते अगर आप रेमेडी बताकर जाना चाहें। हाँ जी, कन्या वालों के लिए विशेष रेमेडी है कि साल के हर मंडे आप शिव मंदिर जाने का एक रूल बना लीजिए, और आप शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाने के बाद एक पीले फूलों का हार शिवलिंग पे अर्पण करिए, और वहीं पे बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करके आइए। ये जो रेमेडी है ना, ये कन्या वालों के लिए ना केवल किस्मत का कनेक्शन देगी, बल्कि आपको डीरेल होने से भी बचाएगी। जहां जहां आपको लगेगा ना जो आपने सोचा था उससे कहीं डिफरेंट जा रहे हो, एकदम से अंदर ही एक सेंसिटिविटी, आपका सिस्टम जागृत हो जाएगा जो आपको रोक देगा, वापस अपनी लाइन पे आ जाओ। केवल इतना भर करना है, और फिर देखिए 2026 इनके लिए कैसा रहता है। बिल्कुल सर, इसी से हम शुक्र की दूसरी राशि की बात करते हैं, तुला, लिब्रा। इनके लिए किस प्रकार का बैलेंस लेकर आएगा 2026? 2026 जो है ये तुला वालों के लिए एक बहुत ही हैपनिंग भरा साल रहने वाला है। किस प्रकार का? ये हैपनिंग वाला साल इसलिए रहने वाला है क्योंकि साल की जब शुरुआत होगी ना, इनके इनकम के मैटर्स को केतु डील कर रहे होंगे। केतु जब भी इनकम को पकड़ते हैं ना, तो ये इंसान जो है ये अपने कमाई के प्रति, अपने इनकम को बढ़ाने के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। वो एक स्पिरिचुअल सा माहौल बन जाता है, ज्यादा कमा के क्या करना है, हाँ, जितना है गुजारा हो रहा है, हाँ। तो उस तरह से, तो उसकी वजह से एम्बिशन की कमी तुला वालों को इस साल में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें एक स्पाइक आएगा मार्च अप्रैल में, जब शुक्र जो हैं ये वक्री स्थिति में आएंगे। तब इनका अंतर्मन जो है, देखिए केतु का तो टेम्परेरी विजिट है ना, ये अंतर्मन तो इनका अपने जीवन में लग्जरी लाने वाला ही है। तब इनको लगेगा कि केतु की वजह से जो मुझे डिटैचमेंट आ रही है, क्या वो सही भी है? तो ये एक ऐसा एफर्ट करेंगे, ये एफर्ट रहेगा साल के पहले क्वार्टर में, यानी फरवरी, मार्च या मैक्सिमम अप्रैल तक, जिसमें ये अपने काम कारोबार में कोई ना कोई नया विंग ऐड कर सकते हैं। हालांकि वो केवल और केवल एक बबल सा बन के रह सकता है, क्योंकि वापस शुक्र का वक्र खत्म होगा तो दे विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन यहां पे गेम चेंज होगा जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे। यहां पे इनके लिए लगातार विजिबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी। वो पुराने संबंध भी बहाल होंगे जो टूट गए थे, पुराने दोस्त भी इनकी लाइफ में आ जाएंगे, पुराने रिश्ते भी रिवाइव हो जाएंगे, और जो इनका एक टाइम पे ब्रांड था ना, अब वो ब्रांड इनके लिए धन कमाने का सोर्स बनाएगा। ये बात अलग है कि 25 नवंबर तक केतु इनको एक लेवल से ऊपर उठने नहीं देंगे। तो अगर ये इनके लिए एक डिटर्मिनेशन है कि 2026 इनको कमाई के मामले में बहुत बेहतर बनाना है, तो इनको लगातार मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं ना, तो क्या सही है क्या गलत है, एक बाइनरी चॉइस होती है ना 0-1 वाली, वो इनको मिलनी शुरू हो जाती है। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं, ओनली मेडिटेशन, अपने अंदर झांकना और कुछ नहीं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भगवान क्या है, दुनिया क्या है, ये वो फिलॉसफी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ रोज 10 से 15 मिनट खुद को दे दो,
केतु को काउंटर करने का इससे बेहतर तरीका इनके लिए नहीं है, यही इनके लिए उपाय भी है। ओके इनको कोई जोत नहीं चलानी, इनको कोई दान नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इनके लिए सबसे बड़ा उपाय भी यही है कि सारा साल रोजाना चाहे सो ही जाए मेडिटेशन में, आई डोंट केयर, इनको मेडिटेशन करनी है। क्योंकि कोई भी मेडिटेशन में 2 दिन सो लेगा, 4 दिन सो लेगा, 6ठे दिन सो नहीं पाएगा। राइट। तो कैसे भी करके शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन ऐसी चीज है जिसमें ड्रॉप आउट 99% होता है। बिल्कुल। तो एक बार ये कर गए तो फिर 2026 जो है तुला वालों के लिए जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना फिनोमिनल बनता चला जाएगा। तो इनके लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन बेस्ट रेमेडी है इस साल की।